राजभर समाज को मौका मिल जाए। मैंने बहुत पहले बोला था जब भारत पर बार बार चीन आंख दिखा रहा था तो बस्ती से हमने बोला था कि एक बार सरकार अनुमति दे दे, जिस प्रकार से सारे रेजिमेंट बने हैं उसी प्रकार से राजभर रेजिमेंट बना दे और एक 56 देकर के चाइना बॉर्डर पे खड़ा कर दे। 20 किलोमीटर न खुरस किया जाए राजभर समाज। तो साथियों, असल माँ बाप का पैदा नहीं है राजभर समाज, क्योंकि इस देश का नाम भी पड़ा भारत, तो राजभरों के नाम से ही पड़ा है भारत। देश हमारा, व्यवस्था हमारी, 156 साल तक शासन हमारा, उसके बाद भी हमसे पूछा जाता था ये राजभर कौन है। जब चर्चा आती थी कि राजभर वही जाती है, लोग बताते थे राजभर वही जाती है, राजभर चोरी करने का काम करती है। ऐसे बाहुबली धर्मेंद्र राजभर ने सारी व्यवस्था को पलट के रह दिया। जब बात आती है कि सबसे ज्यादा कम समय में नारियल तोड़ने वाला कौन व्यक्ति है, तो नाम आता है बाहुबली धर्मेंद्र राजभर का नाम आता है। साथियों, ये चोरी करने वाली जात नहीं, ये चोरी करने वाली जात नहीं। इस देश के लिए लड़ा है यह समाज, इस देश की आन और सम्मान की रक्षा किया है, इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा किया है, तब जाकर के यह देश सुरक्षित हुआ है। साथियों, इस देश में जब अंग्रेज भी आए थे तो उन्होंने पूछा यहाँ के लोगों से कि आखिर 156 साल तक इस देश पर हमला क्यों नहीं हो पाया था। तो एक मंदिर में बैठा पुजारी बताता है इस धरती पर एक नागवंशी भारतीय और राजभर क्षत्रिय रहता है, जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक देश को गुलाम कोई नहीं बना सकता। साथियों, ऐसा है राजभर समाज। और उसी समाज का एक हमारा युवा बाहुबली धर्मेंद्र राजभर ने सिर्फ इतिहास ही नहीं बनाया, इतिहास को पलट के रख दिया और चैलेंज दिया, चुनौती दिया कि पूरे विश्व में कोई व्यक्ति हो वो आगे चुनौती स्वीकार करता हो, मुझसे ज्यादा नारियल तोड़ देगा तो गुलामी करने का काम करूंगा। इस प्रकार की चुनौती कोई देने वाला है तो उसका नाम बाहुबली धर्मेंद्र राजभर है। एक बात और बताता हूँ, बनारस काशी की धरती से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था। बनारस के काशी की धरती से एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, उसके मस्तक पर लिखवाया गया था अगर कोई हो माई का लाल तो इस घोड़े को पकड़ के दिखावे, मैं राज्य का राज्य जीतने का काम करूंगा। साथियों, किसी के पास हैसियत नहीं है किसी राजा के पास कि वो अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा गया था उसको कोई पकड़ने का काम करे। अगर कोई पकड़ने का काम किया तो राजभर समाज का वीर योद्धा ने पकड़ने का काम किया और युद्ध में परास्त भी करके दिखाने का काम किया। साथियों, इस प्रकार का इतिहास कहा गया है कि समय समय को दोहराता है तो इतिहास में इतिहास को दोहराता है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार के युवा जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, यही लोग आने वाले समयों में इनके इतिहास को लोग पढ़ पढ़ करके प्रेरणा देने का काम करेंगे। मैं फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का यह विश्व विज्ञान इस दुनिया को संदेश देने का काम करेगा कि हम भरवा नहीं, हम राजभर जी कहे जाते हैं, हम भरवा नहीं कहे जाते। आज का 20 साल पहले आपको इकराया जाता था, कहा जाता था कि आप भरवा हो। आप देखो जैसे जैसे इस समाज में अच्छे अच्छे लोग निकल करके समाज के सामने खड़े होने का काम किया तो भरवा से भर हो गया, भर से राजभर हो गया। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके जब इस देश की व्यवस्था में हमारे लोग राज्यसभा विधानसभा पहुंचने लगे, लोकसभा पहुंचने लगे, तो वही भरवा राजभर जी हो गया। जब मंत्री बनना चालू कर दिए, प्रधान और जिला पंचायत बनना चालू कर दिए, तो वही भरवा राजभर साहब हो गया। साथियों, जब हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे जब यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो वही भरवा आज राजभर साहब बनकर के साथ में कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का काम करता है। यह एक बड़ा परिवर्तन। मैं फिर से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इस मंच से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज के विश्व विज्ञान को बनाने में किसी प्रकार की कोई कमी न जाए। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, 10 जून को विजय दिवस है, इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए आज एक विश्व विज्ञान स्थापित हो जाए और 10 तारीख को विजय दिवस के अवसर पर हर घर पर दिया जला करके हम सब लोग विजय दिवस मनाने का काम करेंगे, अपने के नाम की गुणगान करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।